में बीएनपी को 212 सीटें मिली, जिस पर जो है पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने बधाई दी उनको, और ये बधाई संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश में जो है अब रिश्ते मजबूत करने का प्रयास करेंगे और साथ हैं तारिक रहमान के। और तारिक रहमान 20 साल बाद, वहां पर बता दें आपको कि बीएनपी जीती है, और तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश वापस लौटे। बांग्लादेश, उनके ऊपर कई आरोप लगे थे, वो इलाज कराने के उससे विदेश गए। उसके बाद जो है वो 17 साल तक फरार रहे। 17 साल बाद जब लौटे तो किस्मत पलटी और आखिरकार वो पीएम बनने की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि 212 सीटें उनकी पार्टी ने जीत लिया है। पीएम मोदी इतने उत्साहित क्यों हैं, इसे जानने के लिए रजत हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद है। रजत, पीएम मोदी जिस तरीके से उन्होंने जो है तारिक रहमान की जीत पर बधाई दी और रिश्ते मजबूत करने की बात कही, तो क्या क्यों पीएम मोदी क्यों उत्साहित है इतना ज़्यादा? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के संबंध शेख हसीना के कार्यकाल के दरमियान रहे, वो बेहद ही बेहतरीन रहे। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनातनी देखने को मिली। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से तारिक रहमान को ये जीत मिली है और चुनाव से ठीक पहले उनकी मां का निधन हुआ था, और उनकी मां के निधन के दरमियान भी भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेजा था। जयशंकर तब गए थे शोक सभा में। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साहित हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पीएम मोदी, पहले भी चाहे मनमोहन सिंह की सत्ता रही हो, नरेंद्र मोदी लगातार सिलसिला बना रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपना एक बयान दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, मिस्टर तारिक रहमान से बात करके खुशी हुई है। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी। मैंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिशों के लिए अपनी शुभकामनाएं और सपोर्ट किया। दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर जिनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के लगातार कमिटमेंट को फिर से पक्का किया है। ये बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया। इसी के बाद एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर मोदी उत्साहित क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शेख हसीना के कार्यकाल के दरमियान लगातार दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। चाहे वो तीस्ता जल समझौते की बात हो, तमाम ऐसे मसले थे, दोनों देश लगातार आगे बढ़ रहे थे। और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आते हैं, उस सत्ता में आने की जब वो आते हैं अंतरिम मुखिया के तौर पर, उसके बाद से लगातार वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न, और उसके बाद उनकी हत्याएं, और उसके बाद से मोहम्मद यूनुस का चीन और पाकिस्तान के प्रति अत्यधिक झुकाव, ये ऐसी चीज़ें रहीं कि जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारी जो तनाव रहा भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में, वो लगातार गहराता रहा। तनाव सिर्फ राजनीतिक मैदान पर नहीं रहा, बल्कि क्रिकेट के मैदान तक जा पहुंचा। और फिर बांग्लादेशी टीम ने T20 विश्व कप खेलने का फैसला भी मतलब नहीं लिया, और उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे। अब क्योंकि तारिक रहमान का जो रवैया माना जाता है वो ज़्यादा संतुलित माना जाता है, उनको शांत स्वभाव का बताया जाता है। उन्होंने कभी भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की बात की। और इसका एक नतीजा ये भी है कि जो चुनावी नतीजे आए उसमें 3-4 सांसद जो है वो वहाँ की माइनॉरिटी या हिंदू समुदाय से हिंदू बिल्कुल जीते हैं। और तारिक जो रहमान है, भारत ने, और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने भी समय समय पर बताया है कि वो लगातार अगर नेतृत्व बदलता रहेगा तो उसके साथ कदम ताल करने को तैयार है, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति और कूटनीति है वो बहुत ही बैलेंस करने की कोशिश होती है। ट्रंप में देखिए ट्रंप के साथ लेकर चलना, अमेरिका में 2 विचारधाराएं हैं। एक जो बाइडन थे तब भी भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार उनके साथ करीब से काम कर रही थी, वहाँ पर दूसरी विचारधारा वाले एकदम अपोजिट ट्रंप आ गए, तब भी उनके साथ कोशिश कदम ताल मिलाकर चलने की कोशिश की। और जो बीएनपी की जीत है वो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत के साथ जो बांग्लादेश के हित हैं वो और मजबूत करेंगे। लेकिन वो मजबूती टिकी किस पर है दीपिका? वो मजबूती इस बात पर टिकी है कि तारिक रहमान क्या पाकिस्तान और चीन के करीब ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे, या वो भी बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, इस पर भी नज़रें होंगी। क्योंकि जिस तरीके से बीएनपी उदार चेहरा माना जाता है, और ये माना जाता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो लगातार करीब होंगे। अब एक और लगातार अगर हम बात करें, कई लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि अगर तारिक रहमान आएंगे तब भी जो है सत्ता जो है, अगर हम बात करें तो भारत के खिलाफ रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब उनकी मां भी प्रधानमंत्री थी उस समय भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी हद तक ठीक थे। कुछ ऐसे मसले थे जहां पर तनाव और टकराव देखने को मिला, लेकिन कुल मिलाकर पिछले कार्यकाल जब बीएनपी की थी तो उस समय भी थोड़े उतार चढ़ाव के बाद भी मतलब कई सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे, बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो इसीलिए पीएम मोदी ने ये संदेश दिया है कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। और भारत की सरकार ने ये बात को दोहराया कि बांग्लादेश में किसी की भी सरकार हो और अगर वहाँ पर हिंदुओं के हमले होंगे तो हम उन पर चिंता जाहिर करेंगे।
करेंगे, लेकिन हम साफ जो है हम साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसीलिए ये देखा जाए कि तारिक रहमान का जो सत्ता में वापसी हुई है वो भारत के हितों के भी लिहाज से ठीक है। अब कितना होगा ये इस बात पर ही डिपेंड करेगा कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, ये तारिक रहमान की सरकार, क्या चीन और पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुकाव करेगी या नहीं करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर हम तमाम जानकारों की बात करें तो उसमें ढाका में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त रहे हैं पिनाक रंजन। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे और बीएनपी के बीच किसी भी संपर्क को लेकर बेहद संवेदनशील थी, या संवेदनशीलता एक बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस तरीके से खालिदा जिया का जब स्वास्थ्य बिगड़ रहा था तब पार्टी कमान जो है वो रहमान के हाथों में ही जा रही थी, और उस समय ही भारत के जो थिंक टैंक थे वो लगातार रहमान से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश में हालात बदले, उन बदलते हालातों के बाद पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि किस तरीके से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, और उसके बाद मोहम्मद यूनुस कमान संभालते हैं, उसके बाद से आखिरकार तारिक रहमान को सपोर्ट करते हैं, और तारिक रहमान इस तरीके से बांग्लादेश के चुनाव में जीतने में सफल रहते हैं, जहाँ पर आवामी लीग भाग नहीं ले पाई, शेख हसीना की पार्टी को दरकिनार कर दिया गया। तो ये तमाम ऐसे मसले थे, इन तमाम मसलों के बीच ये चुनाव हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री इसलिए उत्साहित हैं कि वो बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वहाँ की नई सरकार के साथ कदमताल करना चाहते हैं। और अब निर्भर, क्योंकि पीएम मोदी ने अपनी तरफ से साफ संदेश दे दिया है कि हम आपके जीत से खुश हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं, और अब सब कुछ निर्भर करेगा तारिक रहमान की कूटनीति और विदेश नीति पर कि वो भारत के साथ रहते हैं या चीन और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और देखा जाए तो पीएम मोदी ने नहीं, ममता बनर्जी ने भी उन्हें भाई कहकर उन्हें बधाई दी रजत, और एक इतिहास जो है बनने जा रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इससे पहले खालिदा जिया ने सत्ता संभाली, फिर शेख हसीना ने, उसके बाद अब कोई 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने वाला। अब देखना यह है कि तारिक रहमान भारत के हित में क्या फैसले लेते हैं या फिर अपनी विदेश नीति या कूटनीति कैसे बनाते हैं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण न्यूज़।